तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट लेके आता रहता हूँ। जो खासकर यूएई और दुबई जॉब वैकेंसी रिलेटेड और गल्फ़ रीजन की जितनी भी यूएई और गल्फ़ रीजन की अपडेट्स आती हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन और कैसे आपको जॉब सर्च करना है, कौन कौन सी कंपनियों में जॉब वैकेंसी आई हैं, किस किस पोस्ट पे आई हैं, क्या सैलरी होने वाली है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज की जो जॉब वैकेंसी है वो निकल के आई है अल अंसारी एक्सचेंज की तरफ से। तो डिटेल्स में बात करेंगे कि जॉब वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, कितनी सैलरी होने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनी ने रखा है। तो पहले हम जानेंगे कि एक्सचेंज में होता क्या है, एक्सचेंज में वर्क क्या होती है और एक्सचेंज यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा एक्सचेंज की वैकेंसी आती हैं और बहुत ज़्यादा कंपनियां यहाँ एक्सचेंज के शॉप्स, स्टोर्स खोल के रखे हैं। तो खासकर यूएई में हर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहने की वजह से यहाँ एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बैंकिंग का तो है ही, लेकिन मोस्टली लोग एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। इवन कंपनियां भी एक्सचेंज का यूज़ करती हैं, इसलिए कि सबका बैंक अकाउंट नहीं मतलब इंस्टेंट नहीं खुल पाता है, तो सैलरी भी एक्सचेंज में दी जाती है। ये बात आपको सुन के वो होगा कि यूएई लॉ की अगर बात की जाए तो यूएई लॉ में आप सैलरी कैश नहीं दे सकते हैं। तो एक्सचेंज में कंपनियां सैलरी देती हैं, जब आपको एक प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, जाके आपको एक्सचेंज में सैलरी लेनी होती है। तो एक्सचेंज का यहाँ बहुत, अगर जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा भी रहा हूँ कि केवल और केवल एक्सचेंज की बात की जाए तो 80,000 मतलब 80,000 ट्रांजैक्शन होती है वन डे में केवल अल अंसारी एक्सचेंज से। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सचेंज की कितनी वैल्यू है यहाँ पे। तो जैसे कि आज की जॉब वैकेंसी भी है अल अंसारी एक्सचेंज में, तो इसमें पोस्ट की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव लेवल है और कस्टमर सर्विस है। खासकर यहाँ दो ही पोस्ट होते हैं, मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी बहुत कम निकलती है। तो दो पोस्ट की जॉब वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी कस्टमर सर्विस में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, टैली पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये डिटेल्स है कि आपके पास एक्सपीरियंस किस किस चीज़ का और कमांड किस किस चीज़ का होना चाहिए। अब बात करेंगे सैलरी। तो सैलरी देखिए, बेसिक स्टार्टिंग आपकी 3500 से होती है। जो अभी 2020 का अगर देखा जाए, 2022 का, तो मैक्सिमम जॉब अगर लेबर ग्रेड से ऊपर अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम जॉब वैकेंसियों की सैलरी इसी स्ट्रक्चर में, इसी रेशियो में रह रही है। 3,000, 3,500 मतलब 2,500 से लेके 4,500 के ही आसपास आपकी सैलरी रह रही है। और जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर यूएई होने वाली है और इसमें पोस्टिंग होती रहती है, कहीं दूसरे स्टोर पे, कहीं दूसरे स्टोर पे, कहीं दूसरे ब्रांच पे, कहीं दूसरे ब्रांच पे आपकी पोस्टिंग टाइम टू टाइम कंपनी करती रहती है, क्योंकि एक जगह स्टेबल काफ़ी टाइम तक कंपनी आपको नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए कंपनी के मैं कैरियर पेज से जो भी नोटिफिकेशन आता है मेल के थ्रू, उस पर मैं जाके सारी डिटेल्स को स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी मैं आज के ही दिन में एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उस पर एक भाई साहब ने कमेंट किया था, बहुत ही प्यारा कमेंट किया था कि ईमेल आईडी किधर है। तो भाई साहब, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई भी, इवन अगर आप एक अच्छे ग्रेड में जॉब सर्च कर रहे हैं, लेबर ग्रेड में नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर अपनी सीवी मेल करनी है तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किस कंपनी में कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी के कैरियर पेज पे जाएं और सारे डिटेल्स पढ़ें आप, फिर अपनी सीवी मेल करें विद ग्रीटिंग लेटर। तो आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है कि आप कंपनी के कैरियर पेज पे जाके उस वैकेंसी को चेकआउट करके ही मेल करें, तो फिर आप मत देखिए वीडियो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने देश से निकल के दूसरे देश में जा रहे हैं जॉब करने, तो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा कि कंपनी के कैरियर पेज पे जाके सारी चीज़ें चेकआउट करके फिर अपनी सीवी मेल करनी पड़ेगी। अब सारी चीज़ें मैं अगर अवेलेबल करा देता हूँ तो फिर इन केस इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या कोई नई चीज़ आपको समझ में आती है और वहाँ बताया जाता है कि नहीं, ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है,
तब भी आप हमको प्रॉब्लम करोगे या हमको कोसोगे या हमको गाली दोगे। इससे अच्छा है कि मैंने जो वैकेंसी बताई, जो स्क्रीनशॉट दिखाया, वो कंपनी के पेज पे जाके आप उसको चेकआउट करें, उसको देखें कि कंपनी का और टर्म एंड कंडीशन तो नहीं है, कंपनी का और बेस क्या है और क्या, मतलब ओवरऑल सारी डिटेल्स। एक हिसाब से मेरी वीडियो को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जेन्युइन जॉब वैकेंसी बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। मैं अपने हिसाब से 100% देता हूँ, लेकिन मेल आईडी बहुत लिमिटेड कंपनियों की जॉब वैकेंसियों की कंपनियों का मैं देता हूँ। क्यों? उन जॉब वैकेंसियों का मेल आईडी मैं प्रोवाइड करता हूँ जिनकी 1 या 2 दिन में वैकेंसी क्लोज होने वाली होती है। वो एक पर्टिकुलर डेट की एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से मैं उन्हीं जॉब वैकेंसियों का ईमेल आईडी देता हूँ, कंपनियों का ईमेल आईडी देता हूँ कि जो लिमिटेड होती हैं। बाकी का मैं डिटेल्स खुद कहता हूँ कि आप कैरियर पेज पे जाएं, सारी डिटेल्स को पढ़ें, फिर अप्लाई करें। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो भी मत देखें और जॉब तो आप भूल ही जाएं। आप एजेंट के माध्यम से आ जाएं, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या कोई भी क्वेश्चन जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका रिलेवेंट जवाब मैं दे देता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।